जैसे स्टूडेंट्स इस तरह के अभी हम इसको लाइब्रेरी क्या चीज है तो कैसे यूज करते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन ये सेट ऑफ कोड है, सेट ऑफ कोड यानी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो इस मकसद के ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके लाइब्रेरी। ठीक है, हम उस लाइब्रेरी को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे चीज याद रखनी है कि थोड़ा सा माइक को भी म्यूट रखें। विद जस्ट वन लाइन ऑफ कोड यूजिंग अ लाइब्रेरी, हम अ, सिर्फ एक कोड को यूज करके, एक लाइन का कोड यूज करके उस लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज करके हम बहुत अच्छी जो रिजल्ट है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके बैक एंड पे सारा रिजल्ट जो है ना, जो सारा कोडिंग है वो उस लाइब्रेरी के अंदर लिखी होगी। जिस तरह मैंने आपको टर्टल की एक लाइब्रेरी का मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि टर्टल की लाइब्रेरी जब हमने यूज की थी, उसमें हमने क्या कुछ किया। उसमें हमने सर्कल को ड्रा किया, उसके अंदर हमने ट्रायंगल को ड्रा किया, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल से और सर्कल से मिला के हमने एक कार छोटी सी बनाई। अगर आप यहाँ पे ये वाली देखते हैं, ये हमने एक छोटी सी, ये तमाम कमांड्स आपको याद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ये वाली कमांड है पेन डाउन। ठीक है, तो जब आप कोई चीज राइट करते हैं ना तो जितने भी रेडियस का बनाया होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमने इन ये जो ये एक और ये 31 नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ पेन अप लिखा हुआ है कि आपने पेन को उठा लेना है। फिर टर्टल राइट, आपने राइट की तरफ जाना है, कितनी दूर जाना है, फिर फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना है, फिर डॉट को ड्रा करना है और वो उसका कलर क्या हो और उसका रेडियस कितना हो, 5 हो, उसके कलर कौन सा, ब्लू हो। तो ये असल में आपने इन लाइंस को एक्सप्लोर करना है। इससे पहले मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक कोड भेजा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसमें क्या कुछ है। व्हाट्सएप, आपने लाइब्रेरी को पढ़ा है, लेकिन लाइब्रेरी का साथ यूज लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी का फंक्शन लिखनी है। मकसद के लिए जो पैरामीटर है वो किस मकसद के लिए है। ठीक है, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट में 90 किस मकसद के लिए। देखिए, अब आपका वो लेवल आ चुका है कि आपको स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। अब आपके लिए बहुत आसान काम है कि आप यहाँ पर लिखें कि टर्टल का जो फॉरवर्ड का फंक्शन है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। तो सो फाइल लास्ट आएगा नेचर चेंज एंड का राइट, तो यहाँ पे मेरे टर्टल डॉट राइट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ चीट शीट हो जाती है। तो यहाँ पे टर्न्स द डायरेक्शन दैट टर्टल इज फेसिंग राइट क्लॉकवाइज बाय अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड इन डिग्रीज। इतनी डिग्री उसने राइट के बाद क्या है, डिग्री उसने राइट की तरफ मूव करना है, लेकिन कैसे मूव करना है। यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको ना एक अभी थोड़ी देर तक ओपन हो जाता है यहाँ पर, इसकी बताया बकायदा तौर पर टर्टल के लिए ये सारा कोड मैंने लिखा हुआ है। तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, ये निशान जो ऊपर शो हो रहा है इसका मतलब वेट कर रहा है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिस्टम मेरे पास है, थोड़ी सी इसकी मेमोरी मैंने किसी और प्रोसेस के लिए यूज की है। यहाँ पर ये स्टार बन जाता है। ठीक है, स्टार बनने का मतलब ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये देखें यहाँ पर स्क्रीन में ये जो कर्सर है इसको टर्टल कह रहा है, वो टर्टल वो कर रहा है। अब ये देखिए उसके लाइंस को ड्रा कर, दो लाइनें उसने ड्रा कर ली। फिर उसके बाद ये उसने तीसरी लाइन ड्रा की और उसके बाद इसने ये चौथी लाइन ड्रा की। ठीक है, तो ये टिक टैक एक गेम है जिसमें वो स्टार वगैरह लगाते हैं, उसके लिए ये हमने ये 9 स्केयर जो है ना ये हमने ड्रा किए हैं। और इसके लिए कोड क्या लिखा है कि इसकी स्पीड क्या रखनी है, लाइन ड्रा करने की जो स्पीड है वो कितनी रखनी है। पेन का साइज क्या है, यानी कि जो पेन हम यूज कर रहे हैं वो बारीक उसकी लिखाई है, थिक का है, तो इसका साइज 3 है, 3 कर दिया, 4 भी कर सकते हैं। अब उसको कहा कि पेन आप मतलब कि पेन को ऊपर लेके जाओ। अब हाथ जैसे आप पेन के साथ लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं तो आप अपना हाथ उठा लेते हैं, तो पेन अप हो गया। गो टू वो इस एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे इस जगह पर जाएगा। पेन डाउन क्या करेगा, पेन उसको नीचे लिखेगा। और गो टू क्या करेगा, अब पेन अप होगा तो बगैर लिखे जाएगा इस पोजीशन पर, और पेन डाउन करेंगे तो क्या होगा कि वो इस पोजीशन पर राइट करते हुए जाएगा। तो ये एक लाइन ड्रा हो गई।
इसी तरह फिर आपने पेन को अप करना है, पेन उठाना है, फिर लाइन को जो है ना उसको इस पोजीशन पर लेके जाना है, फिर पेन को डाउन करना है, फिर एक लाइन जो है ना आपने लिखनी है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो है ना आपने इस तरह कोड को समझना है। ये बहुत आसान है, पाइथन को यूज करना बड़ा आसान है। तो आप अभी सिर्फ टर्टल लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। इस पाइथन के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं जो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जैसे numpy है, ठीक है, जैसे टेंसरफ्लो का एक पूरा पैकेज है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एआई बेस्ड सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आपने सिर्फ टर्टल लाइब्रेरी के ये देखो मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको दी। ये तो वो कमांड्स हैं जो मैंने आपकी बुक में कोई एक था, क्या नाम लेते हैं, न्यूमेरिकल था। उसको एक प्रोग्राम था जो लिखना था, उसको मैंने ऐसे टाइप करके तो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये सारी की सारी जो है ना आपने नेट से समझनी है, और अपने पास ये सिर्फ उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बेटा अच्छे मार्क्स लेने हैं। वो बच्चे जो कहते हैं, सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने पढ़ने नहीं है, तो उनके लिए कोई मशवरा, कोई नसीहत नहीं है। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, आप लोगों को नसीहत करना जो है ना अच्छा नहीं लगता हमें भी। अब आप खुद हमें ट्रेन करें कि सर हमें ये वाला पढ़ाएं, सर हमें ये बताएं। तो आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना है। अच्छा, अभी लाइब्रेरीज का मैंने बताया कि किसी एक खास पर्पस के लिए, मतलब अभी टर्टल लाइब्रेरी को मैंने यूज किया तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया हमने, ग्राफिक के लिए। जब हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, इमेज के डेटे को स्टोर करना, अरेज को डील करना हो, तो हम नमपाई को यूज करते हैं। जब हमने कोई ग्राफ को डिस्प्ले करना हो, ग्राफ्स जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि दो टीमों के दरमियान में कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया जाता है, तो ग्राफ बना दिया जाता है कि अच्छा इनके बॉलर्स का ये कार्ड है, इनके बॉलर्स का ये कार्ड है। तो ग्राफ शो हो रहे होते हैं। तो ग्राफ के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, तो यहाँ पर अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। तो ज्यादातर वही यूज करते हैं जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है, जिसमें जो हमारा पर्पज है वो हल हो रहा होता है, तो हम वही यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इनसे गो थ्रू होंगे, इनके फंक्शंस को यूज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइब्रेरी अच्छी है और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो इसी तरह बहुत सारी लाइब्रेरी, हर लाइब्रेरी का अपना एक खास मकसद होता है, इसीलिए ये वाली जो दो लाइनें हैं ये उसी चीज को शो करती हैं कि किस मकसद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एज डिस्कस्ड अर्लियर द टर्टल लाइब्रेरी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। जो टर्टल लाइब्रेरी होती है वो किस में अवेलेबल होती है, पाइथन के अंदर ऑलरेडी, हमने सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप इस लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए जो है किसी भी वो, अगर आप डिफरेंट इसके पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए वर्जन होते हैं। अगर मैं पिप को यूज करता हूँ तो पिप के अगेंस्ट डिफरेंट हमारे पास जो है उसकी कमांड है, तो उसमें पिप लिखते हैं और फिर इंस्टॉल लिखते हैं और फिर वो लाइब्रेरी क्या होती है, इंस्टॉल हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं सीएमडी में जाऊंगा, अगर मैंने कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वैसे पिप इंस्टॉल, ठीक है, और numpy लिखूंगा तो numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। मेरे हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पर वो, तो अगर किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो की जो है कमांड को यूज करेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे आगे और उस लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। तो इस तरह हम अपनी लाइब्रेरी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर होता है, लेकिन कमांड आपको मैंने बता दी, आपने अपने सिस्टम पर इस कमांड को चला के देखना है। ठीक है, पिप इंस्टॉल numpy। तो चूंकि मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, और ये उसके ये चलता रहेगा, इसको मैं चलने देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना हो तो पिप की कमांड यूज करते हैं, इंस्टॉल लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल डेट टाइम। ठीक है, तो अब देखें, बाज का तो ऐसे होता है, चूंकि मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कब इंस्टॉल की होगी कब नहीं, तो इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज के वर्जन आते रहते हैं, नई सी नई लाइब्रेरी जाती है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में भी है। अब ये देखिए लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं थी,
तो सबसे पहले मैंने अगर किसी लाइब्रेरी से के फंक्शंस को यूज करना है तो मैं पहले उसको इंस्टॉल करूंगा इस पर। तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल डेट एंड टाइम। अब वो सारी डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना आपके लिए जरूरी है। गैर इंटरनेट के आप इसको यूज नहीं कर। अब यहाँ तक उसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ जो आपकी इस बुक में बताया गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये डेट एंड टाइम स्टार हो चुका है। अब मैं ये लिखता हूँ इंपोर्ट डेट एंड टाइम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ। एक एक लाइन को रन कर ले, आपको पता चलता है, इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। ठीक है, डेट एंड टाइम्स लिखूंगा तो वो कहेगा कि यार ये तो लाइब्रेरी कोई नहीं। तो नो मॉड्यूल नेम फाउंड, इस तरह का कोई एरर आपने एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये इंपोर्ट कर लिया उसको। दूसरे पे है डेट टाइम। ठीक है, और ये वाला फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइब्रेरी डेट एंड टाइम लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाए तो मैं एज डी टी लिख देता हूँ। क्या आप इसको एब्रीवेट करें, डेट एंड टाइम को एब्रीवेट कर लें इसके साथ। तो मैं लिखता हूँ डी टी। ठीक है, डॉट, उसके बाद डेट टाइम है, डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का फंक्शन क्या करता है कि मौजूदा टाइम देता है, और इसको किसी वेरिएबल में मैं स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, और इसको शो करता हूँ तो वो क्या कहता है कि डेट इज नॉट डिफाइंड। चलो इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब ये डेट एंड टाइम वो डिफाइन कर, क्योंकि ये इसको मैंने रन नहीं किया था इस कोड को, इसलिए उसके लिए ये dt जो था वो। अब मैं x को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, ये इसकी आउटपुट यहाँ पर नीचे आ गई है। ठीक हो गया। अब इसमें से मैंने मंथ को लैदा करना है, तो मैं ये वाला काम लिखूंगा कि x डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम, x डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम, और उसके बाद परसेंटेज भी है, परसेंटेज भी। और इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर दूँ, साथ ही प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट के फंक्शन के अंदर इसको लिखूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अक्टूबर आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज बी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ये बताया है कि परसेंटेज बी अगर आप यूज करेंगे तो इससे आप मंथ का नेम लेंगे फुल वर्जन, जैसे अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है, कोई भी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं इस नाव के अंदर कोई पुरानी सी डेट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए इसमें ये वाली डेट डाली है 2018 कौमा 6 कौमा 1, इस तरह करके डाल दे तो आप यहाँ पर देखें। कौमा, ऐसे देखें, इसको एक दफा से फिर रन करें, इसको भी रन करें। अब ये देखिए इसको क्या कह रहा है कि अभी डॉट नो वन आर्गूमेंट वो ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें किसका क्या है। ठीक है, डेट एंड टाइम डॉट नाउ, और इसके अंदर 2018 कौमा 6 कौमा 1। ठीक है, तो डेट जो हम मर्जी लिख दें, डेट का कोई नहीं है। ये इसको यहाँ पर एक ये एरर दे रहा है कि वन आर्गूमेंट थ्री गिवन है, वन आर्गूमेंट देते हैं इसकी फैक्ट्री। सिस्टम में स्लो रहता है। सर डेट टाइम नाउ डिलीट कर दें हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी आ जाता है, इसमें कोई नहीं, इसमें एक ना फंक्शन यूज होता है। मेरे ख्याल में ना फॉर्मेट हम ना कुछ सही नहीं दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था बिल्कुल। मैंने इसका, चलो मैं इसको दोबारा से आपको परफॉर्म करके दे दूंगा। असल में इसकी जो एरर आ रहा है ना यहाँ पर, इसमें इसमें लिखा हुआ ये सेम चल रहा था पहले इस पॉइंट ऑफ से 2018 6, लेकिन डेट जो मर्जी हम चेंज कर लें।
डेट का कोई नहीं होना चाहिए। ये like now takes one at most one argument three given। अब वन भी देते हैं तब भी वो इशू जा रहा है। चलिए इसको मैं दोबारा से देख लूंगा, और कोई इशू नहीं है। असल में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग का इशू आ रहा है। सर नाव को एक दफा रिमूव करके चेक कर ले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। डेट टाइम और इसमें डेट टाइम है। अब ये 2018 नवंबर आ गया, क्योंकि 9 का फंक्शन सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें से ये निकालेंगे तो ये नवंबर का महीना है। 11 किसको शो कर रहा है? नवंबर को। अगर ये ए लिखेंगे तो ए किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? डे को। तो इसमें जो फर्स्ट डे था उसका 2018 का, वो थर्सडे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये आपने 9 को यूज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं इस चीज को भी, ए को यूज करते हैं। आपने बारी बारी ये सारी चीजें नोट करनी। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये लिख देना है प्लस आपने। अब ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये किसके लिए शो कर रहा हूँ? अब टाइम के लिए क्या आ रहा है? एच आ रहा है। आवर्स के लिए एच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एच शो करूंगा। तो यहाँ पे 02 आ रहा है। ठीक है जी। इसको 14 करेंगे तो 14 के हिसाब से भी दे देगा। तो ये आवर्स बताएगा, 24 आवर्स होते हैं, तो आवर्स के लिए ये है। ठीक है। अगर आई लिखेंगे तो ऐसे शो कर देगा। ठीक है। यानी कि वो आपको पता है कि दो फॉर्मेट होते हैं टाइम में। 12 बजे के बाद फिर 1 2 3 शुरू हो जाता है, तो जब दोपहर को तो 12 के बाद 13 14 15 और 24 तक जाता है, 23 29 तक। सेकंड के लिए एस होता है, और ईयर के लिए क्या यूज होता है? वाई यूज होता है। ये बेटा आपने लाइब्रेरी का जो यूज करना है ना, इसके अंदर आपने लाइब्रेरी को कमांड है, आपने यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम लिखना है, फिर इंस्टॉल करना है। इस लाइब्रेरी को फिर यूज करना आपने सीखना है। ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम जो है ये क्या करता है। ठीक है। ये इसका लिखा हुआ है कि ये फंक्शन क्या करता है, फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट। कि ये क्या करता है? स्ट्रिंग को फॉर्मेट करता है टाइम के हिसाब से, जैसे आर्गुमेंट दिया हो। स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन टेक्स द प्रीवियस एग्जांपल्स आउटपुट एंड टेस्ट ट्रीट्स एज अ स्ट्रिंग। जो प्रीवियस एग्जांपल होती है, मतलब इसमें ये एक्स है तो एक्स को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, और उसके के बाद इसको कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्मेट में उसको कहा गया। इसमें परसेंटेज ए किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये आपका जो दिन है उसका फुल वर्जन, फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी आ रहा है। और बी किसके लिए होता है? मंथ के लिए, मंथ का पूरा नाम शो करने के लिए। उसके बाद पाइथन वेरिएबल मैंने आपको वहां पर समझाए थे आपकी बुक के अंदर, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी इसको लेके चलेंगे साथ साथ। तो आपने घर बैठ के भी इसके प्रैक्टिकल करने अच्छे तरीके से, और यूज करना है इसको। हम पाइथन लाइब्रेरी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। आपने ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके देखना है, एक एक लाइन चाहे चाहे कर लें, चाहे सारी लाइनें कर लें। ठीक है। और लाइब्रेरीज को भी आपने यूज करना है। लाइब्रेरी में आपने जो क्वेश्चन हो तो वो आप क्लास में भी जाके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। चलें फिर, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसकी वीडियो थोड़ी देर तक मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, वीएस कोड यूज करेंगे तो फिर भी लाइब्रेरी। जी बेटा, लाइब्रेरीज वीएस कोड के जरिए से भी हो सकती हैं कंसोल में जाके, और आप अलहदा से सीएमडी ओपन करके भी कर सकते हैं। ठीक है। आप दोनों तरीकों से ओपन कर सकते हैं। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो? सर ये VS कोड ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगा डाउनलोड? मैंने तो
बड़ी बड़ा पुराना इंस्टॉल किया हुआ, मुझे ज़बानी याद नहीं है कि वीएस कोड हो जाता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में फ्री है। अभी करके देख लेते हैं जी कि वो मैंने फ्री किया था। मैंने इसी तरह ये डाउनलोड मैं अपडेट करता रहता हूँ इसको। ये बिल्कुल फ्री है मेरे ख्याल में, डाउनलोड वीएस कोड ये वाला आपने कर लेना है। ठीक है इसको, ये लिनक्स के लिए है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। इसमें आपने ये चेक करना है कि ये आपका ना सारे का सारा 64 बिट है, विंडोज 10 और 11 के लिए है, इससे नीचे वाले वर्जन के लिए नहीं है। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बहुत बेहतर है। मतलब कि मैं तो खुद भी मतलब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वीएस कोड यूज करें, आपको फायदा होगा जरा। बाकी ये है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें डिफरेंट आईडीईज के दरमियान, और फिर दूसरे दोस्तों को बताएं कि भाई ये बेहतर है, ताकि आपके अंदर एक थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो। ठीक है। आपने अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लाइब्रेरी डाउनलोडेड है, ठीक है, और इंस्टॉल्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लाइब्रेरी, आपने डेट एंड टाइम के बारे में मुझे बताना है, हम कैसे चेक करेंगे कि ये लाइब्रेरी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, कोई भी किसी एक टर्टल का देख लें कि टर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है कि, इसका मैंने आपने कोई एक छोटी सी कमांड सर्च करनी है नेट्स के साथ के हाउ कैन आई फाइंड दी पाइथन लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और नॉट। ठीक है। तो इसके अलावा बेटा कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? कल के टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें। कल का जो टेस्ट है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बेटा, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। पाइथन ओवरव्यू है, ठीक है, ये वाला। इस यहाँ से 3.1 है, 3.2 है, ठीक है, 3.3 है, अच्छा 3.4 है, और 3.5 है। ये 3.5 तक मेरे ख्याल में मैंने दिया है। नहीं 3.6 है। सर वेरिएबल, वेरिएबल्स भी इसमें जो टर्टल ग्राफिक्स हैं, इसमें कोड भी आएगा या सिर्फ थ्योरी है? बेटा थ्योरी भी है, कोड भी। देखिए आप कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं क्या करें, जब टॉपिक पूरा एक बता दिया तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है। और ये पाइथन वेरिएबल्स भी इसमें शामिल है कि इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है। आपको कुछ वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, उसमें से बताना है कि कौन कौन से ये वैलिड वेरिएबल है, कौन से इनवैलिड वेरिएबल है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ तक आपका आता है, ये आपका टेस्ट होगा 3.6 तक। ठीक है। इनपुट आउटपुट कल मैंने आपको समझाया था, आप इसको यूज कर सकते हैं एज इनपुट आउटपुट, लेकिन अभी चूंकि इसका टाइम कम है तो हम इसको अभी नहीं लेंगे। कल के टेस्ट के लिए आपके पास यही है यहाँ तक। इसको बस अच्छे तरीके से अभी एक दफा रिवाइज कर लें, अभी टाइम है आपके पास। सुबह आप लोगों का टेस्ट का जो है ना वो उसके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके टेस्ट जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।